हर मज़हब, हर धर्म के अपने एक कायदा कानून होते हैं। हर मज़हब का अपना एक नियम होता है और धर्म चाहे कौन-सा भी हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उनके अपने अलग ही एक कायदे कानून होते हैं और उस मज़हब के लोगों को अपने धर्म के कायदे कानून के अंतर से ही के हिसाब से ही चलना होता है। अपने जो नियम और जो शर्तें होती हैं उनके हिसाब से ही चलना हमारा परम कर्तव्य भी बताया गया है। चाहे फिर वो सनातन धर्म के नियम हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। तो इसी तरीके से आज की जो मैं कहानी लेकर के चल रहा हूँ, ये पत्नी से 3 तलाक के बाद हलाला कराना पड़ गया बहुत महंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, कासगंज डिस्ट्रिक्ट के सहावर तहसील के एक गांव का मामला है। रुबीना और इरफान, पत्नी का नाम रुबीना होता है, पति का नाम इरफान होता है। दोनों का निकाह बड़े हर्षोल्लास से दोनों परिवार की सहमति के साथ किया जाता है। काजी मौलवी जो भी हैं बड़े नियम शर्तों के साथ, हक महर से लेकर के जो भी शादी के जो नियम शर्तें थी उन शर्तों के हिसाब से दोनों का निकाह कराते हैं। और दोनों का निकाह संपन्न होने के बाद में रुबीना इरफान के घर दुल्हन बन करके जाती है। बहुत खुशी का माहौल है दोस्तों, और दोनों में तालमेल, आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा है। दोनों की जो जीवन रूपी गाड़ी है वो अच्छे से दौड़ रही होती है और पत्नी और पति एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मगर जहाँ प्यार होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत नोक झोंक भी जरूरी होती है। अक्सर होता क्या है कि परिवार में थोड़ी बहुत नोक झोंक के बाद में 10 घंटा या 2 दिन या एक रात या एक दिन गैपिंग के बाद में पति पत्नी में मनमुटाव या इस तरीके की छोटी मोटी बातें चलती हैं और उसके बाद में जो मिलन होता है या उसके बाद जो बातें होती हैं उसका आनंद ही परिवार में कुछ और होता है। तो छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती रहती हैं और इसी तरीके से रुबीना और इरफान की लाइफ में हुआ दोस्तों। किसी बात को लेकर के इरफान और रुबीना में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और ये मनमुटाव, कहते हैं आदमी का मूड हर समय एक जैसा नहीं रहता है, ये मनमुटाव इतना बढ़ गया कि एकदम आवेश में आकर के जो इरफान है वो अपनी पत्नी से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन आवेश में आकर के उसके मुंह से निकल जाता है तलाक तलाक तलाक। दोस्तों, जो इस्लाम धर्म में जो नियम बताए गए हैं, बेशक सनातन धर्म में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इस्लाम धर्म में जो नियम बनाए गए हैं, अगर पति अपनी पत्नी से 3 बार तलाक कह देता है, यानी 3 तलाक जिसको कहते हैं, 3 अगर तलाक कह देता है तो उसके बाद में उस पत्नी से किसी भी तरीके का संबंध, किसी भी तरीके का जिस्मानी रिश्ता, किसी भी तरीके का घरेलू रिश्ता, उसको हराम का कगार दिया गया है दोस्तों। यानी उस अपनी पत्नी से 3 तलाक कहने के बाद में फिर पति का कोई किसी तरीके का रिलेशन नहीं रह जाता है। और अगर लोग कहते हैं कि चलो कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि चलो हमें किसी ने नहीं देखा ऐसा कहते हुए और हमने आपस में कह दिया या ऐसा कुछ हो गया इस बात को, यही नहीं, तो इस्लाम धर्म में जो नियम बनाए हैं वो कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अगर वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं है तो अल्लाह की मौजूदगी है वहाँ पर, जिसके चलते जो है 3 तलाक कहने के बाद में और आगे जो भी रिश्ता होते हैं उन्हें सबको हराम का कगार दिया जाता है। इसी तरह से इसी क्रम में जैसे जो है जो मैं पति का नाम इरफान जो बता रहा था, इरफान ने अपनी पत्नी से आवेश में आकर के तलाक 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 3 बार ये कह दिया। होता क्या है, जब ये शब्द 3 बार कहने के बाद में इस्लाम के अनुसार और पत्नी का तलाक हो जाता है। कहते पर तो इरफान अपनी पत्नी से कह गया और उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब वो होश आता है, जब वो अपने ठीक मूड में वापस आता है तो उसको बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वहीं रुबीना भी रो रो करके उसका बुरा हाल है। और अब फिर क्या होता है, आनन फानन में एक दूसरे के रिश्तेदार इकट्ठे किए जाते हैं और दोनों परिवारों की मौजूदगी की जाती है और जो समझदार लोग थे उनको बिठाला जाता है
और बैठ करके रुबीना अपनी बात बताती है और इरफान अपनी बात बताता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों तलाक के बाद में, तलाक कहने के बाद में दोनों को अपने ऊपर, वहीं पर इरफान को अपने ये 3 तलाक देने के बाद में जहां अफसोस हो रहा था, वहीं पर रुबीना का रो रो करके बुरा हाल था। चूंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, चाहे धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लेकिन शादी का रिश्ता, शादी के बंधन में बंधने के बाद में ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। अब दोस्तों, जैसे ही बड़े बुजुर्गों का और लोगों का जब जो हुजूम इकट्ठा होता है इरफान के घर पर और बात की जाती है अब क्या किया जाए, तो धर्म है, नियम तो नियम है। जिस तरीके से अब बात चलती है दोस्तों हलाला, तो इस्लाम धर्म, जैसे मैं आपको बता दूं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, तो इस्लाम धर्म का ये नियम होता है कि 3 तलाक के बाद में पत्नी को किसी दूसरे के साथ निकाह करना पड़ता है, दूसरे के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद में फिर वहाँ से तलाक के बाद में तब अपने पति से दूसरी जगह से तलाक करके फिर अपने पति से एक बार दोबारा पुनः निकाह करना पड़ता है। ये इस हलाला और 3 तलाक का सिस्टम होता है। तो होता क्या है दोस्तों, अब तलाश की जाती है किसी ऐसे आदमी की जिसके साथ उसका हलाला कराया जाए। दोस्तों, उसी गांव में एक अर्ध विक्षिप्त आदमी कहूँ, मानसिक मंद बुद्धि आदमी कहूँ, मंद बुद्धि एक लड़का तलाशा जाता है। और मंद बुद्धि लड़के से लोग सोचते हैं कोई मतलब खास नहीं रहेगा और थोड़ी सी देर की बात है, तलाक कराने के बाद में, निकाह कराने के बाद में 1 दिन बाद इसका तलाक करा दिया जाएगा। ऐसा सोच करके दोनों परिवारों की रजामंदी से सब लोगों को, गांव के बड़े बुजुर्गों को बैठाल करके और उस लड़के को दूल्हा बनाया जाता है जो मंद बुद्धि था। और दूल्हा बनाने के बाद में उसको बताया जाता है कि हम तेरा निकाह करा रहे हैं। तो वो मंद बुद्धि अपने आप में खुश होता है कि मेरा जो है रिश्ता, मेरी शादी हो रही है, मेरा निकाह हो रहा है। और वह इज्जत उसको दूल्हा बना करके उसका निकाह कराया जाता है। मौलवी साहब की मौजूदगी में निकाह होता है। और निकाह होने के बाद में रुबीना एक चयनित जगह पर, जो भी जगह या जो भी उसका घर था, वहाँ पर पत्नी बन करके उसके घर पहुँचती है। और आगे दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन उस पागल लड़के से कहा जाता है कि तू ऐसा कर, रुबीना से 3 तलाक यानी 3 बार तलाक कह दे। तो दोस्तों देखिए एकदम से क्या होता है, वो जो जिसको मैं मंद बुद्धि कह रहा था वो एकदम से इस बात से ऐठ जाता है और कहता है भाई मैं क्यों देने लगा तलाक, मेरी कल ही तो शादी हुई है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों वो लड़का 3 तलाक या 3 बार तलाक कहने से साफ मुकर जाता है। जब ये बात परिवार में, गांव में पता चलती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। और उसके बाद में उस लड़के को धमकाया जाता है, उस लड़के को डराया जाता है, लेकिन वो लड़का अपनी बात पर अडिग है। वो किसी भी कीमत पर रुबीना को तलाक देने के मूड में नहीं है। उसको इतनी बुद्धि या जो भी है, जैसे भी कहूँ, तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम या ये तमाशा कम से कम 2 से 3 दिन चलता है दोस्तों, और वो किसी कीमत पर बाजे नहीं आता है। एट लास्ट ये होता है, जैसे कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर, बहुत ज़्यादा ड्रामाखोरी करने के बाद में, बहुत ज़्यादा धमकाने के बाद में, या बहुत ज़्यादा उसको समझाने या पुचकारने के बाद में, किसी तरह से जो मौलवी लोग होते हैं उसको 3 तलाक 3 बार कहला, तलाक 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 यानी ये शब्द 3 बार बहुत मुश्किल से उसको कहलवाते हैं। और तब उसके साथ तलाक होता है। और इसके बाद में इरफान और रुबीना का पुनः निकाह होता है। और निकाह के बाद में दोनों पति पत्नी तब जाकर के एक होते हैं। और इस चीज़ का अफसोस इरफान को अपनी पूरी लाइफ रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये कहानी, और इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र यही था। मैं आपका वक्त बिना मतलब के ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी बातें या ये सब चीज़ें फैमिली लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन भूलवश, आवेशवश कभी कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिसका अफसोस आपको पूरी ज़िंदगी
रहे या जिसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी आपको उठाना पड़े। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहें मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय भारत।